तो झारखंड ने कोरोना के संभावित संक्रमण को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन आज देश और राज्यों के विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय वेबिनार के जरिए बात करेंगे। इसमें संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। विशेषकर बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता है। उन्होंने पहले ही कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, इसलिए वो बच्चों के लिए राज्य में फुल प्रूफ व्यवस्था बनाएंगे। उनके निर्देश पर रांची सहित हर जिलों में बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक सरकार बेहतरीन व्यवस्था के लिए मंथन करेगी और बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काम किए जा रहे हैं कोरोना के तीसरी लहर के लिए। हालांकि जब ये सेकेंड वेव कोरोना की आई थी उस वक्त तैयार नहीं थी राज्य सरकार और इसलिए कुछ दिनों तक काफ़ी दिक्कतें भी हुई। हालांकि आनन फानन में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अब बेड की किल्लत नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की किल्लत है, ना ही दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। फिलहाल राहत यह है कि संक्रमण की दर घटी है, लेकिन खतरा यह भी है कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, लगातार कोशिशों के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। तीसरे वेव के लिए भी सरकार लगातार अब तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। देखिए आसिया, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अभी भी लगातार जारी है और पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और मरीज जो है ठीक होकर वापस भी घर जा रहे हैं। लेकिन चिंता की जो बात है वो है ब्लैक फंगस, और ये झारखंड के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये मामले काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं और इसे रोकने के लिए, इसे ट्रीटमेंट करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल की जो टीम है वो पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो। और इसका इलाज जो है रिम्स में हो रहा है जी। रांची में संक्रमित मरीज हैं, जमशेदपुर में हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बातचीत की है, पूरी टीम को तैयार की है। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस भी दस्तक दी है तो जाहिर सी बात है कि एक अलग तरह की परेशानी है। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के साथ साथ पूरे भारत की ये परेशानी है। झारखंड में मामले जरूर कम हैं, लेकिन मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब तक जो है ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और ये एक चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि कुछ दवा जो है दिल्ली से आई है, इसके साथ साथ और भी दवा राहत है। अंजनी 3000 डोज भेजे हैं केंद्र ने, जो एक दवा इन्फोट्रासिन बी जो ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होती है, इसकी 3000 डोज पहुंची है झारखंड। तो ये राहत की बात है। प्रभात, जमशेदपुर में क्या तैयारियां हैं ब्लैक फंगस को लेकर, तीसरे वेव को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? और इस पर मैं बात करूंगा कि कल के जो आंकड़े थे वो 391 पॉजिटिव आए थे और 600 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए थे और 7 लोगों की मौत हुई थी। ये थोड़ी राहत देने वाली खबर जरूर आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से जो रिकवरी रेट है बहुत ही अच्छा हो गया है, 92% के आसपास पहुंच गया है और लोग अब थोड़ी समझदारी भी दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ी और समझदारी बाजारों में अगर लोग दिखाएंगे तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में इसका दर और बेहतर होगा और हम इससे निकल पाएंगे। लेकिन आपने सही कहा कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस कहीं ना कहीं झारखंड में चिंता का विषय बना हुआ है। और कल की अगर हम बात करें तो परसों जो टाटा मेन अस्पताल है उसमें 7 ब्लैक फंगस के मरीज का इलाज चल रहा था, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। एक प्राइवेट अस्पताल में वहाँ से ट्रांसफर करा के अपना इलाज करा और एक TMH में ही इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहे जो ब्लैक फंगस को लेकर चिंता बढ़ी है। और जब वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो TMH के प्रबंधन है उन्होंने साफ आशंका जताई थी कि ये जो इसकी जो दवा है इसको कहीं ना कहीं कमी हो रही है और राज्य सरकार से आग्रह भी किया था। और राज्य सरकार के आग्रह के बाद जैसे आपने बताया कि 3000 जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध कराया गया है। तो निश्चित है टाटा जो हॉस्पिटल है TMH है उसे भी उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ भी कई पेशेंट का इलाज चल रहा है।
तीसरी बात आपने पूछी कि भाई क्या तैयारी है तीसरे वेव को लेकर, तो तीसरे वेव के लिए जो सरकारी अगर अस्पताल की हम बात करें, जो एमजीएम अस्पताल है, कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें अभी से ही बच्चों के लिए स्पेशली वार्ड तैयार किया जा रहा है। हालांकि एमजीएम में बच्चों की स्पेशली के लिए अलग से आईसीयू की व्यवस्था है, लेकिन उसे और बढ़ाया जा रहा है। और टीएमएच में प्रबंधन ने 5 दिन पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी और वो वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड बनाना चालू कर दिया। और जो गार्जियन है, जो माता पिता है, जो अब तक वैक्सीन नहीं लिए, उन्हें आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा ले, ताकि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उस दरमियान उनके माता पिता या किसी एक व्यक्ति को वहाँ हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हो सकता है बच्चे रह नहीं पाते अकेले, तो उनके परिजन को रखने के लिए बात कही जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि जितना जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीन ले लेंगे, कम से कम संक्रमण का खतरा से बचे रहेंगे। क्योंकि कोविड में जब वार्ड रहता तो वहाँ कहीं ना ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेरा सा हमारा लोग रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी संक्रमित ना हो। तो इसको लेकर टीएमएच प्रबंधन और जिला प्रशासन अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि आने वाले जो समय है, जो तीसरा वेव जो आने वाली है, निश्चित है आएगी जैसे लोग बता रहे हैं, तो उसके लेकर तैयारी कर ली गई है। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो सदर अस्पताल में भी तैयारी कर रहा है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का पेशेंट आता तो उसे कैसे, छोटे बच्चे को कैसे इलाज करना है, उसके लिए डॉक्टर्स की उपलब्धता भी के लिए भी जिला के जो उपायुक्त है वो उन्होंने आग्रह किया कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कम से कम अपनी सेवा इस दरमियान दे। चूंकि कोविड के दौरान देखा गया कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक बंद करके घर पर बैठ गए थे, तो डीसी के आग्रह के बाद बहुत सारे डॉक्टर फिर वापस भी आए थे और जो कोविड के दौरान हॉस्पिटल में अपनी सेवा भी दी थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़कर समाज में आ रहे हैं, चाहे वो एमजीएम अस्पताल की बात करें या टीएमएच की बात करें। अंदाजे से ये तैयारियां हो रही हैं प्रभात, क्योंकि अभी तक कोई ये पक्के तरीके से नहीं कह सकता है कि तीसरी लहर आएगी, और अगर आएगी तो क्या बच्चों को वो हिट करेगी, कोई भी इसके प्रमाण नहीं है। एक अंदाज लगातार बनाया जा रहा है कोरोना को लेकर, विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सही नतीजा क्या होगा, क्या आने वाले दिनों में वाकई तीसरी वेव आएगी और बच्चों को हिट करेगी, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल तैयारियां अपने स्तर से चल रही है। अंजनी, आज मुख्यमंत्री मीटिंग भी करने वाले हैं तमाम प्रमुख चिकित्सकों के साथ, और तीसरी वेव को लेकर ही ये बैठक होगी। किस तरह ये तीसरा वेव रहेगा, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए आसिया, तीसरी लहर के बारे ये बताया जा रहा है 6 से 8 महीने के अंतराल के बीच में आ सकता है, और यही वजह है कि राज्य सरकार ने मुकम्मल तैयारी को लेकर देश के नामी गिरामी जो डॉक्टर्स हैं, बेहतर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कैसे इस लहर को रोका जाए और बच्चों के लिए क्या क्या करने से जो है इन चीज़ों में बेहतर होगा। तो हमें लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री हर बार जो है कुछ नया करते हैं, और हमें लगता है कि इसको लेकर के ही एक बड़ी बैठक है और इसके नतीजे भी जो है बेहतर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन का काम और स्पीड से चलेगा, तो हमें लगता है कि तमाम कोई भी लहर आए उस लहर को रोका जा सकता है। अभी जो है बच्चों का भी जो टीकाकरण की जो बात है, उसके अभी एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं। अभी फाइनल तौर पे ये नहीं बताया गया है कि बच्चों का टीकाकरण कब होगा। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है तमाम जो सीनियर डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बच्चों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन लोगों से बात करेंगे और अनुभवी डॉक्टर हैं। तो हमें लगता है कि एक कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री इसको लेकर एक अलग तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सोच है, यदि आप पहले से तमाम चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पूरा राज्य ये चाहता है कि अब जो है झारखंड में कोई भी लहर नहीं आए, क्योंकि ये लहर जो है पूरे कई लोगों को बर्बाद कर दिया है और तमाम चीज़ें बंद हैं, लोगों के रोजगार बंद हैं। तो सभी लोग, सभी जो धर्म गुरु हैं, सभी धर्म के सभी लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने ईश्वर से, अल्लाह से और गॉड से प्रार्थना भी कर रहे हैं। कई चर्चों में लगातार प्रार्थना चल रही है, रांची के एकरा मस्जिद में लगातार जो है दुआएं हो रही हैं। तो हमें लगता है कि जितने धार्मिक धर्मावलंबी जो हैं वो अपने तरीके से भी तमाम चीज़ों को लेकर ये कर रहे हैं।
चलिए ऐसी लोग एक लोग अभी मान्यता है मना कि जब रहे आप हैं अंजनी की जल्द से आप जल्द ये विश्वास से कोरोना करेंगे तो खत्म हो अलग है। हमारे समाज से, ताकि फिर से सामान्य जिंदगी लोग जी सकें। प्रभात, अंजनी जिक्र करे आर्थिक गतिविधियों की, कई खबरें लगातार आ रही हैं, आप भी कवरेज करते रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई हैं और लोगों के सामने भुखमरी जैसी नौबत भी आ गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा 3 टाइम। अब क्या ये संक्रमण की जो दर घट रही है, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 के बाद और सरकार बढ़ाएगी, बढ़ाना चाहिए, या फिर फिलहाल लोगों की जरूरतों को देखते हुए थोड़ी छूट दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आशा, आपने सही कहा कि आर्थिक गतिविधियों पूरी तरह से अगर हम कहें तो रुक से गई है, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में जूझ रहे हैं। देखिए 2020 के दरमियान जब पूरी तरह देश लॉकडाउन था तो बहुत सारे सामाजिक संगठन है, सरकार के द्वारा उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा था, कच्चा राशन पहुंचाया था, तो उनको उस समय उतना तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में अगर हम कहें तो उनकी आवाजाही उस तरीके से नहीं हो पा रही है। ऑटो चल रहे हैं लेकिन पैसेंजर नहीं मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऑटो वाले आ रहे हैं, वो अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं उपायुक्त को कि हमें कहीं ना कहीं आर्थिक मदद किया जाए, हमारे राशन मुहैया कराए, क्योंकि ऑटोस चल रहे हैं लेकिन उस तरीके से पैसेंजर नहीं। अगर दिन भर में अगर एक ट्रिप भी कहीं अगर पैसेंजर लेकर जाता तो 50-60 रुपये मिलता, तो आप समझा सकता है कि किस तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही है और कैसे अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। हालांकि एक थोड़ी सी राहत जरूर बात थी, जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसे सरकार ने इससे अलग रखा था, तो वो जो कंस्ट्रक्शन से काम करने वाले जो मिस्त्री है या अन्य कूली है या अन्य रेजा लोग हैं, उस तबके को राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है। जी जी उस तरीके से नहीं चल पा रही है। देखिए कोरोना का जो वेव है वो अभी थोड़ा कम तो जरूर है, लेकिन जो आपने कहा कि आर्थिक गतिविधि और साथ में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, तो हमें लगता है आसिया की सरकार इसमें जरूर मंथन कर रही होगी कि इस दरमियान में किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस किया या कैसे लोग कितना पालन किए। लेकिन सरकार को थोड़ी सी मेरी सलाह है, अगर गाँव की ओर अगर सरकार थोड़ी सी और मुस्तैदी दिखाएगी तो, क्योंकि गाँव की ओर भी अब कोरोना बढ़ने लगा। और हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो चुकुलिया में कल के अगर आंकड़े देखें तो 40 लोग पॉजिटिव पाए हैं। अगर गांव पूरा कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो काफी मुश्किल है उसे उस तरीके से बचाना और उस तरीके से उसको सेव करना, क्योंकि गांव में ध्यान देना होगा, टेस्टिंग बढ़े, वैक्सीनेशन हो। चलिए प्रभात, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंजनी, आपका भी शुक्रिया।